वेलकम टू अभी तक एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो मध्य प्रदेश में बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आ चुकी है। एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के पदों पे जो भर्ती होने वाली है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप भी इसका इंतजार बहुत समय से कर रहे थे तो बहुत ही बढ़िया अपडेट है, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखना, चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल अभी तक एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में, कब से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, क्या क्या आवश्यक योग्यता लग रही है और कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट वगैरह क्या है, फिजिकल कैसे होगा, सब तारीख क्या है। तो चलिए बात कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं इसके जो है ईएसबी के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 26 जून 2023 से शुरू हो रहे हैं। 26 जून से इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तारीख है वो है 10 जुलाई 2023। मतलब 10 फॉर्म में संशोधन आप 26 जून से लेके 15 जुलाई के बीच में फॉर्म में संशोधन, यानी कि अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। परीक्षा की तारीख भी डिसाइड कर दी गई है। 12 अगस्त 2023 को इसकी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और 12 अगस्त से इसकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। के लिए शुल्क की बात की जाए तो 500 रुपए अनारक्षित वर्ग के लिए और SC ST OBC EWS के केवल मध्य प्रदेश के जो निवासी है उनके लिए 250 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है और आपका पोर्टल चार्ज 60 रुपए और 20 रुपए अलग से आपको देना पड़ेगा। अगर आपने इस साल अप्रैल के बाद में कोई फॉर्म भरा हुआ है तो आपको जो है परीक्षा फीस इस बार नहीं लगेगी, क्योंकि आप जो है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आपको सिर्फ साल में एक ही बार परीक्षा फीस लगेंगी और बाकी फिर पोर्टल चार्ज ही लगेगा और आप बाकी सारे फॉर्म भर पाएंगे अगले अप्रैल तक। तो ये नियम अभी इस पे लागू है। अगर आपने इससे पहले अभी कुछ फॉर्म भरा है ESB का तो आपको और परीक्षा फीस नहीं लगेगी। शिफ्ट में शुरू होंगे 12 अगस्त से प्रारंभ होंगे। सुबह की शिफ्ट 7:30 बजे से रिपोर्टिंग टाइम रहेगा और दोपहर की शिफ्ट में 12:30 बजे से रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। और पंजीयन आपका जरूरी है और आधार आपके पास में होना चाहिए इसके फॉर्म भरने के लिए। कितनी पदों पे भर्ती है और क्या है, तो यहाँ पे जो है 3 प्रकार के पद है। सामान्य ड्यूटी आरक्षक के पदों पे है, GD के है गैर तकनीकी और जनरल ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल और विशेष सशस्त्र बल को छोड़ के। तो इसमें जो है GD के टोटल 7090 पद है टोटल सभी कैटेगरी को मिला के। सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल जो है केवल पुरुष उम्मीदवार के लिए है, तो ये है 2646 पदों पे रहेंगी। और इसके अतिरिक्त आपकी जनरल ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़ के जो है 4444 पद रहेंगे। इसके अलावा आरक्षक जनरल ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर के पदों पे जो भर्ती रहेंगी 321 पद रहेंगे। इसमें हम क्वालिफिकेशन वगैरह की बात करेंगे कौन से लेते हैं। इसमें आपको सैलरी कितने मिलेंगे, कितने रुपए आपको पेमेंट मिलेगा मंथली, तो यहाँ पे पद नाम जो है आरक्षक सभी संवर्ग का है। 19,500 से मिनिमम पेमेंट है, वेतनमान है और 62,000 रुपए तक आपको मैक्सिमम पेमेंट यहाँ पे मिलेगा। आपको जो है मेरिट के आधार पर चयन है, तो अपनी जो है किस पद पे आप पहले ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं उसकी आपको प्राथमिकता का चयन करना पड़ेगा। तो आगे की क्या क्वालिफिकेशन लग रही है कौन से पद के लिए, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। केवल GD के जो पद है उसके लिए आपको जो है अनुसूचित जाति, अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शैक्षणिक योग्यता जो है 10वीं कक्षा की परीक्षा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है यहाँ पे ST कैटेगरी के लिए 8वीं कक्षा या उसके समकक्ष अगर आपने पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के पदों पे जो भर्ती है, रेडियो ऑपरेटर GD के लिए जो पद है आरक्षक के द्वारा उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र यानी 10+2 प्रणाली से 12वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण कर ली हो और इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जैसे जो संस्था है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, सरकार संस्थान है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, इलेक्ट्रिकल्स और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर और टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पाठ्यक्रम आपने पास किया होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे जो रेडियो ऑपरेटर के जो पद है उसके लिए। और अनारक्षित वर्ग वाले जो और अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सभी के लिए जो है ये क्वालिफिकेशन जरूरी है। 2023 को की जाएंगी। 10 जुलाई को आपकी कितनी आयु होना चाहिए देख ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो है मध्य प्रदेश में अनारक्षित वर्ग जो है पुरुष अभ्यर्थी के लिए 36 वर्ष, 33 वर्ष जो है पहले से निश्चित है, लेकिन 3 वर्ष आपको कोविड के कारण छूट दी जा रही है, तो यहाँ पे टोटल आपकी 36 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा रहेंगी। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS कैटेगरी के लिए भी 36 वर्ष है। पुरुष महिला अन्य प्रदेश के आदिवासी है उनको भी 36 वर्ष के लिए है और इस अब मिला हुआ है तो उनके लिए भी 41 वर्ष की रहेंगी। प्राप्त किया है तो उनको 46 वर्ष तक आप अप्लाई कर पाएंगे। और जो मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी है उनको आयु सीमा में मैक्सिमम आयु सीमा में किसी कैटेगरी में जो है छूट कोई नहीं मिलेंगी, सिर्फ अनारक्षित में उनको गिना जाएगा। ये परीक्षा का एग्जाम पैटर्न, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, परीक्षा योजना क्या है, तो आपका जो इसमें 2 चरणों में आपका जो है ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की जाएंगी। पहला है आपका इसमें परीक्षा ली जाएंगी, उसके बाद आपका जो है फिजिकल एग्जाम होगा, मतलब फिजिकल टेस्ट होगा। तो पहला MCQ आपके प्रश्न होंगे और इसके अलावा प्रथम
चरण की परीक्षा है तो केवल अधिकतम 100 अंकों का बहुविकल्प यानी एमसीक्यू आपका पेपर लिया जाएगा। द्वितीय में आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। आपका जो है 2 घंटों का पेपर, 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, जो कि आपका 12 अगस्त से शुरू हो रहा है और इसमें अधिकतम 100 अंक रहेंगे। 1 नंबर का एक प्रश्न है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। और इसके अलावा यहाँ पे प्रश्नों के प्रकार जो है 40 अंक जो है सामान्य ज्ञान और तार्किक योग्यता के रहेंगे। तार्किक ज्ञान के 30 अंक आपके बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि के है। 30 अंक आपके विज्ञान और सरल अंक गणित के रहेंगे। तो इस प्रकार आपको जितनी भी जो पद है उसके 7 गुना कैंडिडेट को जो है फिजिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आप जो रेडियो ऑपरेटर के पदों पे भर्ती है उसके लिए भी आपका 100 अंक का पेपर होगा और 100 नंबर का पेपर रहेगा। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। 100 उसका फिजिकल एग्जाम वाला रहेगा शारीरिक परीक्षण। तो आपका जो जीडी के पदों पे है तो शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। परीक्षण जो होने वाला है मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा एक प्रकार से। तो इसमें फिजिकल एग्जाम है और जो आपका रिटर्न एग्जाम है, दोनों के अंकों को जो जोड़ के जो है आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएंगी। मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपका फिजिकल में भी अच्छा करना पड़ेगा और आपका रिटर्न एग्जाम में भी अच्छा करना पड़ेगा, तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि 50% नंबर आपके फिजिकल एग्जाम के हैं और 50% नंबर रिटर्न एग्जाम के। तो जो इसमें रेडियो ऑपरेटर आरक्षक, जो रेडियो ऑपरेटर के जो पद है, इसमें आपके जो शारीरिक दक्षता परीक्षण के जो अंक रहेंगे वो आपके फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की है, मतलब कि आपके जो रिटर्न एग्जाम में जिसके अच्छे नंबर आएंगे सिर्फ उनका ही चयन हो पाएगा और फिजिकल एग्जाम में नहीं भी नंबर आएंगे कम, मतलब कोई नंबर उसके ऐड नहीं किए जाएंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल एग्जाम। उसमें आपको कम 30% अंक लाना जरूरी है। 100 में से 30 अंक लाने होंगे, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता जोड़े जाएंगे। है 800 मीटर की दौड़ है, केवल 20% न्यूनतम अंक है, मतलब 40 में से 8 अंक लाना जरूरी है, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता जो सूची बनेगी मेरिट लिस्ट उसमें आपके जोड़े नहीं जाएंगे। इसमें क्या आपका फिजिकल जो आपका शारीरिक कितने माप यहाँ पे मतलब कितने फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रखे गए, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो केवल विशेष सशस्त्र बल के लिए पद जो रहेंगे कांस्टेबल के पदों पे अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। मेल कैंडिडेट के लिए 79 सेंटीमीटर का मतलब छाती या सीना, केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए 84 सेंटीमीटर मैक्सिमम आपका होना चाहिए। गोरखा, फिर इसके अलावा गोरखा है, गढ़वाली था, मराठा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, ऊंचाई मांगी गई है। 79 सेंटीमीटर से सीना और 84 फुलाने पे आपका मांगा गया है। इसके अलावा ये जो केवल विशेष सशस्त्र बल जो है इसमें आपका जो है सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट रहेंगी, उसको छोड़ने के बाद जो बची हुई पोस्ट है उसमें आपकी जो है सभी कैटेगरी वालों को 168 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट को आपकी हाइट लगेंगी और 81 सेंटीमीटर सीना और 86 सेंटीमीटर मैक्सिमम आपका फुलाने के बाद आना चाहिए। के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट लगेंगी सभी कैटेगरी वालों के लिए। 160 सेंटीमीटर हाइट लग रही है, 76 सेंटीमीटर का सीना और 81 सेंटीमीटर तक, और महिलाओं को सिर्फ 155 सेंटीमीटर हाइट लग रही है। इससे कम आ रहा है किसी भी कैटेगरी में तो आप अप्लाई नहीं करेंगे। तो फ्लैट फुट यहाँ की समस्या नहीं होना चाहिए, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आपका अपंग नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे जरूरी है। लिस्ट बनने के बाद आपकी जो है इसमें वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाए। प्रतिशत कैंडिडेट की जो है एक वेटिंग लिस्ट है, प्रतीक्षा सूची बनाई जाएंगी जो आगे 1 से 1.5 साल तक भर्ती के लिए 1 साल तक के वैलिड रहेंगी, या फिर जो नई भर्ती जब तक नहीं आती तब तक के लिए प्रतीक्षा सूची में से और भी कैंडिडेट अगर लगेंगे तो वहां पे वो भर्ती करते जाएंगे। अब फिजिकल में कितने नंबर, कितने कैटेगरी में कितने नंबर मिलेंगे और क्या होगा उसके बारे में एक अलग से वीडियो में आपको बना के बताऊंगा। तो उसमें आपको सब कुछ बताऊंगा कि किस प्रकार का फिजिकल होगा और कितने नंबर मिलेंगे, कितनी दूर गोला फेंकने पे और क्या होगा उसके बारे में संपूर्ण जानकारी के अगली वीडियो को वेट कीजिए। और यह वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल अभी तक एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन क्लिक करके